हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यार ईएम वेव्स का वन शॉट कल रिकॉर्ड करके आपके चैनल पे शूट कर दिया था, लेकिन यार उस टाइम पे माइक में कुछ इश्यू हो गया था, उसको हमें वहां से प्राइवेट करना पड़ा। दोबारा से फिर रिकॉर्ड कर रहा हूं। वैसे तो कल ही सिलेबस के सारे वन शॉट्स आ गए थे, बट चलो कोई बात नहीं, दोबारा आपके पास ईएम वेव्स का रिकॉर्ड आ जाएगा और आज और जल्दी खत्म हो जाएगा। ये कल आधे घंटे में खत्म हुआ था, आज भी लगभग उससे पहले खत्म कर देंगे। बच्चा पार्टी, मेरा नाम विनोद कुमार महल है और मैं आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री गुरुजी 2.0 यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। गाइस, आप देखिएगा बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमें क्या क्या करना है। डिस्प्लेसमेंट करंट अपने को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद मैक्सवेल्स इक्वेशन भी अभी इसमें अपने को नहीं करना है। यहां पर आपका ईएम वेव्स करना है, प्रॉपर्टीज करनी है उसकी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम करना है। देखो, या तो क्वेश्चन ईएम वेव से आएगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से आएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चे। सबसे पहले पहले फराडे आए थे हमारे पास, उन्होंने ईएमआई का लॉ दिया था। उन्होंने कहा था सर, अगर किसी कॉइल के अक्रॉस आप मैग्नेट को पास कराएंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, ई बराबर डी फाइव बाई डी टी। राइट बच्चे? उन्होंने कहा सर, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सवेल ने सीधा सीधा सवाल पूछा, सर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करूं तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है? सर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करूं, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक कैपेसिटर प्लेट लिया, बैटरी लगाई, इधर से इधर स्विच लगाया बच्चे। आपको पता है कैपेसिटर की ये है कि जहां पर करंट जाएगा, या यूं कहो कि पॉजिटिव चार्ज जहां पर चिपकता है तो वो पॉजिटिव होता है, तो उधर से नेगेटिव चार्ज निकलेगा, और इधर से आपका पॉजिटिव चार्ज निकलेगा तो ये नेगेटिव होता जाए। सर क्योंकि बाहर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो करंट होगा भैया, अंदर चार्ज का फ्लो नहीं होता, बट चार्ज क्योंकि यहां पर ऐसे धीरे 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 एक्यूमुलेट हो रहा है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। तो इन्होंने कहा एम्पियर के अकॉर्डिंग, सर करंट जा रहा है किसी वायर में, अगर किसी भी वायर में करंट जाएगा तो बड़ वैसे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसे? बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई, बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। हमने कहा सर एक्स पॉइंट पर है, बट यार वाई पॉइंट में ना बच्चे, चार्ज क्या कर रहा है? चार्ज का फ्लो ही नहीं हो रहा है, यानी करंट ही नहीं है, यानी बी डॉट डीएल पर जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मैक्सवेल ने बोला सर आपका लॉ ये जो है ना, ये हर जगह वैलिड नहीं है, ये इनकंसिस्टेंट है। भैया एक्स पॉइंट पर आप कह रहे हो मैग्नेटिक फील्ड है, वाई पॉइंट पर आप कह रहे हो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। आप कह रहे हो एक्स पर है, वाई पर नहीं है। मैंने कहा ठीक बात है। तो इन्होंने एक चीज कही कि सर ऐसा है, एक्सपेरिमेंट करते। इन्होंने कंपास लिया, एक कंपास नीडल यहां पर भी रखी, एक्स पॉइंट पर भी और वाई पॉइंट पर भी। एक्स पर जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रही थी, क्योंकि एक्स पर तो मैग्नेटिक फील्ड है, सेम डिफ्लेक्शन वाई पर भी हुई, और उसको पता चला यार यहां तो मैग्नेटिक फील्ड है। और उसने कहा सर देखो मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर, लेकिन बड़े लोग हैं, उन्होंने कहा भैया नहीं हो सकता, क्योंकि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इफ करंट इज नॉट देयर, हाउ कैन इट बी पॉसिबल दैट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड? अगर यहां पर करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे पॉसिबल हो सकती है बच्चे? बात समझ में आ गई बेटा? तो इन्होंने कहा सर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तब इन्होंने कहा सर जरूरी थोड़ी है कि करंट होगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, सर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। किसी ने मानी नहीं। जब किसी ने नहीं मानी तो इन्होंने यहां पर एक कॉन्सेप्ट दिया, सर वहां पर करंट है, दैट करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट, और वो करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। और तब इन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला दिया एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी, और बाद में ये भी कहा सर आईसी बराबर आईडी है। खैर इन्होंने इस बात को करते हुए मैक्सवेल्स का एम्पेयर लॉ मॉडिफाई करा, और उन्होंने कहा सर आपने म्यू नॉट आई दिया था, मैं आईसी प्लस आईडी कर दूंगा, और आईसी जो है ना उसको आईडी के बराबर बोलता हूं। तो एक्स पॉइंट पर आईडी जीरो है क्योंकि चार्ज का फ्लो हो रहा है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, और वाई पॉइंट पर आपका आईसी जीरो है। तो आपका फॉर्मूला वही बैठता है, बट आपका लॉ इनकंसिस्टेंट। ये अपने को पहले पढ़ना होता था, अब नहीं पढ़ना बच्चे, क्योंकि अब ये सिलेबस में नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अभी हम करेंगे बेटा ईएम वेव्स के बारे में। अब ईएम वेव बड़ी सिंपल सी बात है। देखो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में आपने देख लिया, और डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, इसका मॉडिफिकेशन भी दे दिया। हाँ ये जरूर देख लेना एक बारी, बस दिमाग में सिर्फ देख लेना, ये मैक्सवेल्स की इक्वेशन 1 2 3 और ये 4 इक्वेशन, ये जो 4 इक्वेशन है, एक गॉस थ्योरम वाला ई डॉट डीएस बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एक बी डॉट डीएस बराबर 0, एक आपका ई डॉट डीएस यानी फ्लक्स सॉरी वोल्टेज ईएमएफ बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी, और एक ये आपका एम्पेयर वाला,
जो एम्पेयर का मॉडिफाइड लॉ था, ये वाला बच्चे। बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो अभी देखो बच्चे, इसके बाद यार मैं सीधा सीधा ना आपके पास किस पे आऊंगा, ईएम वेव्स पे आऊंगा। पीवाईक्यू है 2016 में, सीधा सीधा पूछा सर व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है बच्चे? मैक्सवेल थियरी के अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेटेड चार्ज है बेटा, वो कहता है एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट करता है। एटम्स वाले चैप्टर में भी इससे रिलेशन बताई थी। और इन्होंने एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल का एग्जांपल दिया एक ओसिलेटिंग चार्ज, एक ओसिलेटिंग चार्ज को इन्होंने एग्जांपल दिया एक्सेलरेटिंग चार्ज वाले। इन्होंने कहा सर ओसिलेटिंग चार्ज क्या करेगा, ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा विच इन टर्न प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। आपस में एक दूसरे को वो रीजनरेट कर रहे हैं और वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। फिर से समझो, ईएम वेव्स जो है उसका सोर्स है एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, जिसको हमने बनाया ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। समझ में आया कि नहीं? जिसका एग्जांपल लिया ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। ईएम वेव्स का नेचर क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझना मेरी बात पे, आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से देखना बच्चे। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। मतलब यूं कहो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 ऐसे, देखो देखो देखो, ये वेव चल रही है ऐसे 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 ऐसे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के ऐसे परपेंडिकुलर चल रही होगी। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो अगर आप देखोगे बच्चे, तो मैंने क्या कहा, मैंने ना यहां से देखिए ये एक इक्वेशन बना ली। मान लेते हैं भैया आपका वेव जो है ना वो इस डायरेक्शन में, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ये उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। बच्चे पार्टी यहां तक जब आप पहुंच गए, इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, ठीक है ना? यहां तक जब आप पहुंच गए तो इसका मतलब आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। तो मेरा भी एक YouTube चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बाय द नेम ऑफ विनोद कुमार बहल। उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना, वहां से भी आपको बहुत सारा जेईई और नीट का कंटेंट मिल रहा हो। बच्चे मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाली बात आपको कह दी। इसके ना इक्वेशंस होती है, याद रखना याद रखना। मैंने आपको बताया कि सर, मैंने आपको बताया बच्चे, यहां से इसको हम विड्रॉ करते हैं यहां से, है ना? और अभी मैं आपको बताता हूं सर, कुछ कहानी ऐसी है कि E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या फिर B बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बेटा एक तो आज पता नहीं ना, मतलब ये सिस्टम भी बड़ा लैग कर रहा है, रुको देखता हूँ इसको, चलिए आएगा, सब ठीक हो गया। तो E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया, और ये इतना। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर किताबों में तो ना तो ये प्लस भी लिखा होता है, मतलब ये E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स भी लिखा होता है। कोई बात नहीं बच्चे, प्लस हो माइनस हो दोनों चलता है। नेगेटिव मीन्स वेव जो है ना वो कहा जा रही है प्लस एक्स एक्सिस में, वेव इज टुवर्ड्स प्लस एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स मीन्स वेव कहा जा रही है बच्चे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, वेव कहा जा रही है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव का मतलब है वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहां पर मैं आपको बता दूं ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फिर लैग हो गया यार, रुको देखता हूं। देखो ओमेगा क्या होता है बच्चे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये के क्या होता है, आपका एंगुलर वेव नंबर या प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। ये होता है आपका 2 पाई बाय लैम्डा, ये होता है आपका बच्चे 2 पाई बाय लैम्डा। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? अब जैसे मान लो किसी ने आपको क्वेश्चन दे दिया E बराबर ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के वाई, मान लो किसी ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अब आप क्या करोगे बच्चे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, बड़ी सिंपल सी बात है यार। ये y है मानी y डायरेक्शन में है, प्लस मानी नेगेटिव y डायरेक्शन में, मतलब ये क्या है बच्चे, माइनस y डायरेक्शन में, मानी वेव कहा जा रही है माइनस y डायरेक्शन। और कोई अगर आपसे पूछे कि सर E दे रखा है और B दे रखा है, डायरेक्शन ऑफ वेव बताइए, E दे रखा है और V दे रखा है, तो डायरेक्शन ऑफ वेव बताइए। तो हमेशा बच्चे डायरेक्शन ऑफ वेव बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब E क्रॉस B करना पड़ेगा, ये वेव का डायरेक्शन। नहीं समझ में आए तो कैसे कर लो भैया, देखो 11th में पढ़ा था, ये आपका आई कैप, ये आपका जे कैप, ये आपका के कैप। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं मानी पॉजिटिव,
इसका मतलब आई से जे तो के से आई तो जे, तो आपका ऐसे करके, और क्लॉकवाइज में जा रहे तो नेगेटिव, और अगर आप क्लॉकवाइज में जाएंगे तो नेगेटिव बच्चे, अगर आप क्लॉकवाइज में जाएंगे तो नेगेटिव। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट बच्चा पार्टी, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है इसमें। ये आपका डायरेक्शन ऑफ वेव हो गया। एक फॉर्मूला और जरूर याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन। इसकी पीवाईक्यूज भी सब करवाऊंगा, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन जो है ना, ये बेटा बहुत बार पूछता है आपसे, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ये फॉर्मूला मिस मत करना। एक और फॉर्मूला दैट इज सी बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन, राइट बच्चा पार्टी, ये फॉर्मूला है। यानी जो आपका वेव का स्पीड है वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मीडियम, उसकी मीडियम वाली प्रॉपर्टीज पर, ना कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर, ना कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर। बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपको बताऊं देखिए, ईएम वेव्स जो होता है ना बच्चे, वो ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। ईएम वेव्स क्या होता है? ट्रांसवर्स इन नेचर। सो ईएम वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर बच्चे, राइट है जी। क्या होता है? ट्रांसवर्स इन नेचर, है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर एक और चीज है, इसको ट्रैवल करना, इसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको नोट्स अभी दिखा रहा हूं। देखो ये नोट्स आपको पता ही है, ये नोट्स आपने देखे हुए। इन नोट्स में इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अपने को कुछ ऐसा नहीं देखना, प्रॉपर्टीज देखनी है बस, क्या होती है, कौन कौन सी, मैं बता दूंगा क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है आपको। यहां पर एक चीज और है, दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। एक चीज और है बच्चे, दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। एनर्जी डेंसिटी क्या है याद रखना, जो एनर्जी डेंसिटी मानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्लस एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। आपको बता दूं बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो होती है दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है। जहां पर ये ई है ना, इसको आरएमएस बोलते हैं, और आपको चैप्टर 7 एसी से हमने पढ़ाया था, ई आरएमएस जो होता है वो E0/√2 होता है। बात समझ में आ गई? और जो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है, इसको बोलते हैं बच्चे हाफ बी आरएमएस का स्क्वायर बाय μ0, और सिमिलरली बी आरएमएस भी आपका हो जाएगा B0/√2। भैया फिर से लो बैटरी हो गई, एक तो हैंग हो रहा है, ऊपर से लो बैटरी। चलो उम्मीद यही है कि 10% की चार्ज में ना चैप्टर निपटाएंगे 15 मिनट के अंदर अंदर फटाफट, ठीक है ना बच्चों? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल जो है ना वो क्या होगा, म्यू बराबर म्यू ई प्लस म्यू बी। मैंने कहा ठीक है, यानी हाफ एप्सिलॉन नॉट, और ई आर एम एस स्क्वायर की जगह क्या होगा, ई आर एम एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, E0² का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा आपका E0²/2, राइट बच्चा पार्ट, राइट है जी। प्लस बच्चे म्यू बी की जगह हाफ बी आर एम एस की जगह B0²/2 और μ0, राइट, और μ0। तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चे 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/4 B0²/μ0। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये आपका टोटल एनर्जी डेंसिटी। एक और चीज, एनसीईआरटी का 8.10 वाला जो क्वेश्चन है वो कहता है सर ये प्रूफ करके बताइए कि एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, म्यू ई बराबर म्यू बी। ये आप मुझे प्रूफ करके बताइए। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, C बराबर 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, याद है बच्चे आपको? ये फॉर्मूला जस्ट अभी बताया मैंने आपको, स्क्वायर कर दो, C स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, C स्क्वायर बराबर 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, राइट बच्चा पार्टी, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। एक और चीज फॉर्मूला C बराबर E0/B0, मैंने कहा था ये फॉर्मूला भी जरूर याद कर लेना, है ना। तो इसका मतलब सर E0 क्या हो जाएगा, CB0, या फिर E बराबर CB, या फिर E बराबर CB। तो सर एक बात बताओ, म्यू ई क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट, अभी तो आपने पढ़ा, ई आर एम एस का स्क्वायर, है ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर, ये ई आर एम एस हो जाएगा इंटू बी आर एम एस। तो आप इसको लिख सकते हो हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई की जगह C स्क्वायर बी आर एम एस स्क्वायर, राइट बच्चे, यानी हाफ एप्सिलॉन नॉट, C स्क्वायर की जगह क्या डाल दो,
इंटू 1/μ0 ε0 इंटू BRMS²। सर इससे ये कट जाए, ये मिल गया आपको BRMS²/2μ0। ये तो किसके बराबर होता है, म्यू बी के बराबर होता है। इसका मतलब सर म्यू ई जो है वो आपका बराबर हो गया म्यू बी के। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना रहता है इसको। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको ये प्रूफ करना रहता है बच्चे, म्यू ई बराबर म्यू बी। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, राइट बच्चे। पार्ट एक और चीज है यार, एनर्जी डेंसिटी वाला अक्सर पूछ लेता है और इंटेंसिटी वाला, वो बता देता हूं, फिर उसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर एनर्जी डेंसिटी बच्चे क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा बच्चे। तो म्यू बी लाइक आपका म्यू ई प्लस म्यू बी, म्यू इज म्यू ई प्लस म्यू बी। इसका मतलब सर ये तो डबल है, म्यू ई और म्यू बी बराबर है, माने 2 इंटू म्यू ई है ना। तो म्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मानी दिस इज योर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बच्चे, दिस इज योर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर बच्चे, या फिर 2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और यू कैन से हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। याद रखना बच्चे, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला या ये आरएमएस के फॉर्म में है, और ये नॉर्मल ई नॉट मैक्सिमम उसका मैग्नीट्यूड, बताइए ये बात तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं, तो ये आप कर लेंगे। इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है, दैट इज इंटेंसिटी बच्चे। इंटेंसिटी होता है बेटा पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया। पावर होता है बच्चे एनर्जी अपॉन टाइम, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है जी। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, अपना एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। एक काम करो, इसको डिस्टेंस से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। सर टाइम देखो, एरिया इंटू डिस्टेंस तो क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो ये हो जाएगा बच्चे एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इनटू यहां पर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम तो वेलोसिटी हो गया, यानी ये हो जाएगा आपका म्यू इंटू सी। ये क्या हो जाएगा, म्यू इंटू सी। तो इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला मिल गया आपको, दैट इज म्यू इंटू सी। बात समझ में आ गई। एक और फॉर्मूला मिल गया इंटेंसिटी का, दैट इज म्यू इंटू सी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब बात आती है एक और चीज जिसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछता है, वो कहेगा ईएम वेव्स के पास मोमेंटम या एनर्जी है कि नहीं। एनर्जी आपने निकाल ली भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, एनर्जी और मोमेंटम दोनों रहती है, तो मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम ऑफ ईएम वेव, ठीक है ना। तो अब यहां पर अपने पास बचेगा मोमेंटम ऑफ ईएम वेव, मोमेंटम ऑफ ईएम वेव। अगर तो सरफेस है बच्चे, यहां से ऐसे लाइट ये अब्सॉर्ब करेगा, ऐसे लाइट ये अब्सॉर्ब कर लेगा, राइट बच्चा पार्टी। तो यस, इसका ना आपके पास मोमेंटम होगा, दैट इज U अपॉन सी। U इज एनर्जी अपॉन सी, एनर्जी अपॉन सी होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको, डू लेक्चर में भी बताया। अगर रिफ्लेक्ट भी कर देगा तो हो जाएगा ये 2U अपॉन सी, है ना। इफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड, अगर यहां पर मैं लिख दूं आपके लिए, लाइट इज रिफ्लेक्टेड, इस केस में लाइट इज एब्सॉर्ब्ड, ठीक है जी। और एक और होता है, प्रेशर भी एक्सर्ट करता है ईएम वेव, दैट इज प्रेशर ऑफ ईएम वेव। और अगर आप प्रेशर की बात करते हैं, दैट इज I बाई सी। प्रेशर क्या होता है भैया, इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। ये आपका यहां तक पढ़ लिया आपने। अब इसके बाद जो हमारे पास बचता है, दैट इज जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दैट इज जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बच्चे, ठीक है ना। ये सब आपको गिवन है नोट्स में, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, सब नोट्स में गिवन है। एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स, उसके बाद आपका यूबी क्या हो गया, ये क्या हो गया, सब आपको मैंने दे दिया। हाँ ये देखो, इसके ऊपर ये एक इलस्ट्रेशन बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको हर जगह ये मिलेगा ही मिलेगा। ये एक इलस्ट्रेशन क्या, मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन ईएम वेव। देखो बी वाई दे रखा है ऐसे करके, साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। भैया के एक्स प्लस ओमेगा टी बोल दो, चाहे ओमेगा टी, वो बाद में साइन प्लस माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये क्या है, बी नॉट, ये क्या होगा ओमेगा, ये क्या होगा के, है ना, यही तो है, और तो क्या है। कह रहा सर वेवलेंथ क्या होगा, कोई बात नहीं भैया, आप के एक्स मतलब के यानी 2 पाई बाई लैम्डा को इसके बराबर कर दो, यहां से लैम्डा निकाल लो। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यानी 2 पाई न्यू को इसके बराबर कर दो ओमेगा को, यहां से न्यू आ जाएगा। ये सब आपको पीवाई क्यूज में करवाऊंगा, डोंट वरी।
ठीक है ना। अभी आईपैड में चार्ज भी खत्म होने वाला है, तो इसको फटाफट खत्म करते हैं, पहले क्वेश्चंस कर लेंगे अपन लोग, राइट। अब एक चीज रहती है बच्चे, दैट इज ईएम वेव्स की प्रॉपर्टी। ईएम वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती बच्चे। ईएम वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है ना। दूसरा, जो ईएम वेव का स्पीड होता है फ्री स्पेस में, वो फंडामेंटल होता है, वैक्यूम में मतलब सी सेम रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दोनों कैरी करती है एनर्जी और मोमेंटम, और मैंने आपको बताया मोमेंटम का फॉर्मूला यू बाई सी होता है ना। और इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होता है, सी इंटू म्यू एवरेज, वो भी आपको मैं ऑलरेडी प्रूव करके दिखा चुका हूं। नेक्स्ट इज बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वो क्या है, इसमें आपके पास अलग अलग वेव्स आएगी, जैसे कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपके पास यहां से ऐसे आ जाएगा, देखिए, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूं, क्या पूछेगा, वेव क्या है, उसका रेंज क्या है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, वेवलेंथ रेंज क्या है, यूज क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, या उल्टा देके नाम पूछ लेगा आपसे, रेंज और यूजेस देके नाम पूछ लेगा। जैसे ऊपर से नीचे आएंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी और वेवलेंथ डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी। यहां पर आपको सभी वेव्स दे रखे हैं, ये नोट्स में भी मिल जाएगा। रेडियो वेव, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी रेंज है, वो कहां से प्रोड्यूस होता है, बाय एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज, उसका यूज क्या है, सेल्यूलर फोन्स में यूज होता है, रेडियो और टेलीविजन कम्युनिकेशन में यूज होता है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवन सुना है आपने, तो ये स्पेशल वैक्यूम ट्यूब जो सेमीकंडक्टर में आपको बताए थे वहां से प्रोड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद ये आपका डिटेक्शन में रडार सिस्टम, ठीक है ना, ड्यू टू देयर शॉर्ट वेवलेंथ। इसके यूजेस क्या है, रडार सिस्टम में आपको फास्ट बॉल की स्पीड निकालनी हो, माइक्रोवेव ओवन क्या है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। नेक्स्ट इज इंफ्रारेड विच इज हीट वेव्स। एनसीईआरटी में सब दे रखा है, ये पढ़ना पड़ेगा, मस्ट मस्ट है भैया, ये नहीं छोड़ सकते आप, चाहे कुछ भी हो जाए, ये नहीं छोड़ सकते हम, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद आपका इंफ्रारेड वेव्स यानी हीट वेव्स यानी प्रोडक्शन, ठीक है ना, ये आपका इस तरीके से डिटेक्शन, थर्मोपाइल्स, बेलोमीटर्स, इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म। उसके बाद आपकी यूजेस, फिर विजिबल रेज, प्रोडक्शन, डिटेक्शन, उसके बाद यूवी रेज, देन एक्स रेज, एंड देन गामा रेज, एंड देन गामा रेज। ये सारी चीजें आपको यहां पर करनी। पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दे रखा है आपको, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है बच्चे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग? मैंने आपको इनिशियली डेरिवेशन सारी दे दी, मैंने आपको इनिशियली सारी डेरिवेशंस दे दी। इस डेरिवेशन से पहले, ये डेरिवेशन से पहले मैंने आपको ये सब कुछ सारे प्रूफ्स दे दिए, आपको एनर्जी डेंसिटी दे दिया मैंने, आपको ईएम वेव्स का डायरेक्शन दे दिया, स्पीड दे दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट तक भी बता। कितने समय में? 24 से 25 मिनट में। तो अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। बच्चा पार्टी इसको फटाफट रिवाइज करिए यार, और अब सारे वन शॉट्स को इंटू 2 स्पीड में देख लीजिए, और आपको स्ट्रेटेजी दे रहे कि आपको क्या क्या कब कब कैसे कैसे करना है, फटाफट वो भी कर लीजिए। 5 बजे तक आपको ईएम वेव्स खत्म करना था एनी हाउ, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कर लीजिए यार। फिर उसके बाद ऑप्टिक्स देखना है आप, ईएम आपके पास पीवाईक्यूज आ जाएंगे, राइट बच्चा पार्टी। मिलते हैं फिर आपसे आपके अगले वीडियो में। आपकी अगली वीडियो क्या होती है वो आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए बच्चा पार्टी, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय ऑल, जय हिंद।